नमस्ते दोस्तों। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज जो है आपके सपोर्ट की बात करने वाला हूं, यानी कि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट एक ट्रैप बिछा रही है उसके बारे में जो है मैं ये बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है गोल्ड और पैसे के बारे में जो है चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से 97% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि गोल्ड के बारे में मैं काफी कुछ आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं आज से 10-12 साल पहले। आज से 10-12 साल पहले दोस्तों क्या होता था कि जब भी हमारी सैलरी आती थी, यानी कि मिडिल क्लास की सैलरी आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, एटीएम में जाते थे। जितने पैसे की हम लोगों को जरूरत होती थी उतने पैसे हम लोग निकाल लेते थे और फिर उस हिसाब से जो है हम लोग अपने खर्चे की प्लानिंग करते थे और खर्चा करते थे। अब उसमें से जो 2 पैसे 4 पैसे हमारे पास में बचते थे, उन पैसों से हम जो है छोटा मोटा गोल्ड खरीद लिया करते थे, 1 ग्राम आधा ग्राम जो भी हमारी हैसियत हो, या फिर उस पैसे को बचा के साल में एक बार जो है हम लोग जो है गोल्ड बाई कर लिया करते थे। क्योंकि उस टाइम पे जो है एसआईपी और म्यूचुअल फंड थे तो सही, लेकिन उसका जो है इतना ज्यादा जो है प्रचलन नहीं हुआ करता था। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे स्थितियां बदली और स्थितियां बदलने के बाद में क्या हुआ, बैंकों ने एटीएम विड्रॉल्स पे जो है बैन लगा दिए। बैन इन द सेंस उन लोगों ने एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी कि आप जो है महीने में 4 बार ही जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एटीएम पे। उसके बाद में 4 बार ही पैसे जो है विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में भी कर सकते हैं लेकिन आपको जो है उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, ये जो ट्रांजैक्शन है ये करना कम कर दिए। जहां पे 7, 8, 9, 10 ट्रांजैक्शन किया करते थे वहां पे सिर्फ 4 या 5 ही ट्रांजैक्शन करने लग गए। इसके बाद में दोस्तों स्थितियां और बदली। गवर्नमेंट ने हमसे हमारा पैसा छीना। फॉर एग्जाम्पल जो 1000 के नोट चला करते थे या 500 के नोट चला करते थे वो गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिए। फिर भी जो है लोगों ने कोई मतलब उतना प्रोटेस्ट नहीं दिखाया और गवर्नमेंट जो है स्थितियों में लोगों को ढालने में कामयाब भी रही। इसके बाद में दोस्तों एक जो है सबसे बड़ी बात हुई 2016, 15-16 के आसपास जो है एक इंटरनेट क्रांति जो है पूरे इंडिया में लागू हुई, या फिर इंटरनेट की क्रांति जो है पूरे इंडिया में आई। अब इस इंटरनेट क्रांति की वजह से ये हो गया कि हर एक व्यक्ति के पास में लगभग जो है मोबाइल आ गया। अब मोबाइल आने के बाद में धीरे धीरे जो है एक और बड़ी चीज, जब तक जो गवर्नमेंट अब तक जो है आप लोगों को पैसे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रोल रख रही थी, वो धीरे धीरे जो है आप लोगों से वो पैसे को विलुप्त कर देना चाहती थी। और फिर इसी मतलब मध्यक्रम में आया यूपीआई। अब यूपीआई ने गवर्नमेंट ने जो है आपके ऊपर लादा तो नहीं यूपीआई, लेकिन आपको उसकी आदत दिला दी। अब जो आज की स्थिति की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के पास में सैलरी नहीं आती है, हम लोगों के बैंक अकाउंट में नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स हम यहाँ वहां जो है खर्च करते हैं। आप में से कितने ही लोग होंगे जो एटीएम जाके विड्रॉल करने के बाद में पैसा खर्च करते होंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब जो है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं और उन्हीं नंबरों के जोर पे जो है सारा इंडिया जो है चल रहा है। और हम लोग जो कैश फ्लो जो है मार्केट में देखते हैं वो अभी दिखना जो है लगभग आप लोगों को कम हो गया होगा, या फिर धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। तो हम लोगों को अब जो है सैलरी नहीं आती, नंबर्स आते हैं। जो कैश हम लोग पहले निकाल के खर्च करते थे वो हम लोग कैश निकाल के खर्च नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि जो नंबर्स हमारे पास में पड़े हुए हैं उसको हमको ऐसा लगता है कि यही जो है रियल मनी है, लेकिन ये रियल मनी नहीं है, रियल मनी है गोल्ड। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की और आज के कॉन्टेस्ट की। तो आज जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आप देखेंगे वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं आप एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, उसके बाद में जो है आप जो है गोल्ड में इन्वेस्ट बहुत कम करो, ना के बराबर करो, क्योंकि गोल्ड में जो है आप लोगों को रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलते। उसके बाद में गोल्ड में जो है आप लोगों को मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं, जीएसटी देना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये सारे म्यूचुअल फंड और एसआईपीज है, ये उन लोग कहते हैं कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, आज से 20 साल बाद में आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे होंगे। लेकिन टाइम के साथ में पैसे की जो वैल्यू गिरती रहती है उसका कैलकुलेशन आपको इन लोग नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की।
तो सरकार बनने से पहले इस देश का प्रधानमंत्री हम लोगों से कहता है कि आप लोग जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, मार्केट शूटअप होगा। इस देश के गृह मंत्री तक हमको कहते हैं, और जब सरकार बन जाती है या फिर जो सीटें आती है या फिर कम सीटें आती है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 30 लाख करोड़ का जो है नुकसान शेयर मार्केट में एक दिन में हुआ। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये गवर्नमेंट ने गलत बोला था या सरकार ने गलत बोला था, ये इंडिविजुअल ने भी बोला होगा, लेकिन वहां पे एक इंडिविजुअल जो है व्यक्ति की सलाह ये कहना चाहिए था प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसमें फाइनेंशियल जोखिम जो है वो इंक्लूड है, आप अपने वित्तीय सलाहकार की सेवाएं जरूर लें, ये भी उन्होंने नहीं कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं वो शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, एसआईपी की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड की बात कोई आखिर क्यों नहीं कर रहा है? आज से 20 साल बाद हम करोड़पति तो हो जाएंगे, लेकिन आज की क्या स्थिति है इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? आज जो है हमारे पास में कैश ना के बराबर है। आप लोग अपना अपना वॉलेट खोल के देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके वॉलेट में इन कैश अभी कितने पैसे हैं। बहुत रेयर लोग होंगे जिनके पास में 1000-1200 रुपए पड़े होंगे। मैं यहाँ पे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो अभी मिडिल क्लास बचा भी नहीं है, वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बचा है, वो गरीब की श्रेणी में ही आ गया है, क्योंकि हम एक टाइप के रोबोट बन गए हैं। बस काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, महीने के आखिर में हम लोगों को कुछ नंबर्स मिलते हैं, उन नंबर्स को हम यहाँ वहां ट्रांसफर करते हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। तो साल 2013 में गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी 8%, और आज जो है गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी है 12%, और उसके बाद में सेस करके एक टैक्स जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से लिया जाता है वो भी है। वो मिला के लगभग जो है 15% आज जो है इंपोर्ट ड्यूटी है। साल 2013 में जो है जो अलग अलग स्टेट से वो अपने अपने गोल्ड के ऊपर जो है 1% या 1.1% जो है टैक्स हुआ करता था। आज गोल्ड के ऊपर 3% जो है जीएसटी है। मतलब साल 2013 में 9% जो है गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थी, यानी कि हम लोगों को जब भी हम गोल्ड खरीदते थे 9% एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। लेकिन आज जो है ये चीजें जो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर है ये 18% है, यानी कि हम लोगों को दुगना जो है पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, जो हम 2013 में देते थे। तो क्या स्थितियां ऐसी बदल गई है कि सिर्फ 10 सालों में इंपोर्ट ड्यूटी इतनी महंगी हो गई है? गवर्नमेंट ने आपके जो पैसे हैं वो तो ले ही लिए हैं, लेकिन अब जो गोल्ड आम आदमी जिसमें आधा ग्राम 1 ग्राम जो है बाई करना चाहता है अपने लिए, क्योंकि एक्चुअल मनी जो है वो गोल्ड ही है। मैं आप लोगों को कितने सारे वीडियोस में जो है बता चुका हूं, 300 वीडियो मेरे इस चैनल पर है, उनमें मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि एक्चुअल मनी जो है गोल्ड है। तो गोल्ड 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा जो है बढ़ गए? अब दोस्तों बात करते हैं, गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़े ही, उसमें हालांकि गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी आप लगा रहे हो उसमें तो आपका हाथ है। तो आप इसमें तो आम आदमी को एक थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करें, और इसमें आपका भी फायदा है कि गवर्नमेंट का भी फायदा है कि जो स्मगलिंग होती है गोल्ड की वो रुकेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी गोल्ड के ऊपर उतनी ज्यादा स्मगलिंग होगी। तो आपका भी इसमें तो अल्टीमेटली फायदा ही है। इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट यहीं पे नहीं रुकी, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है कि आपके पास में जो भी गोल्ड जमा हुआ है उसको बैंक में जाके मोनेटाइज कर लीजिए, आपको उसके ऊपर कुछ ब्याज मिलेगा, आप चाहे तो उसका पैसा ले सकते हैं। क्या जरूरत है, गवर्नमेंट का काम थोड़ी है गोल्ड को मोनेटाइज करवाना। गवर्नमेंट को चाहिए ये कि जिनके पास एक्सेस गोल्ड है तो आप ईडी और आईडी के छापे मरवा के उसको निकलवा लीजिए। जो गरीब आदमी है उसको मोनेटाइजेशन के लिए आप क्यों मतलब बोल रहे हैं कि वो अपना गोल्ड मोनेटाइज करवाए? उसने इलीगल तरीके से तो गोल्ड बाई नहीं किया है, उसने लीगल तरीके से गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप पे जाके ही जो है गोल्ड बाई किया है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है गोल्ड बॉन्ड्स की। अब गोल्ड बॉन्ड्स जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, और हालांकि आम जनता को आज भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ये बॉन्ड्स हो सकता है अच्छी चीज हो सकता है नई चीज हो, वो अलग चीज है।
लेकिन गोल्ड बॉन्ड जो है आम व्यक्तियों को नहीं लेने चाहिए, ये मेरा मानना है। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास में ना आज पैसा बचा है, ना आज तुम्हारे पास में गोल्ड बचा है, बस तुम नंबर्स के ऊपर खेल रहे हो। तो तुम्हारे पास में एक कोई तो ऐसी फिजिकल एसेट होनी चाहिए जो तुम कभी भी लिक्विडेट कर सको। तुम्हारे पास अगर मान के चलिए एक फ्लैट है, उसकी किस्त तुम आने वाले 20 साल तक भर रहे हो, तुम्हारे पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी किस्त हर महीने जानी है, तुम्हारे पास में एसआईपी है, उसकी किस्त हर महीने जानी है, तो एक कोई ऐसा फिजिकल एसेट्स होना चाहिए जो लिक्विडेट करके इमीडिएट जो है उसका जो है आप लोगों को बेनिफिट मिले। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? वो है गोल्ड। उसके बाद में गवर्नमेंट यहीं पे नहीं रुकी, गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया HUID, और उसको जो है अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया। HUID मतलब क्या है? हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर डाला जाएगा, और हर व्यक्ति जो है जब भी गोल्ड की ज्वेलरी जो है लेगा वो चेक कर सकेगा कि उसकी ज्वेलरी जो है HUID है कि नहीं है। अब ये देखने में तो अच्छा लगता है कि आम आदमी के हित के लिए है, अच्छाई के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम बैकएंड से देख पाएंगे कि हम जो है कौन से व्यक्ति ने कितनी जो है गोल्ड की ज्वेलरी बाई करके रखी हुई है, या कितना गोल्ड जो है बाई करके रखा हुआ है। चलो मिडिल क्लास लोगों का तो कोई टेंशन नहीं है, वो कोई 200 ग्राम 300 ग्राम तो खरीदने वाले नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज जो है सबसे गलत ये हुई कि HUID लॉन्च तो कर दिया, लेकिन आज भी 50% इंडिया में जो गोल्ड बिक रहा है वो पुराने हॉलमार्क को लोग जो है लेजर मशीन के द्वारा जो है करवाते हैं और उसी को बेच रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट क्या कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर पा रहा है। मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अच्छा खासा ब्लैक क्लैश मिलेगा, हो सकता है ये वीडियो भी हटा दिया जाए, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों चीजें यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। आज गोल्ड के प्राइसेस है 71,000 रुपीज या 72,000 रुपीज या 74,000 रुपीज, क्योंकि इस हफ्ते काफी फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो अगर आज की डेट में एक गरीब आदमी अपने बच्ची के लिए एक 3 तोले का नेकलेस खरीदने के लिए जाए तो उसको भी पैन कार्ड मांगा जा रहा है। 1.99 लाख यानी कि 1,99,000 के ऊपर आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को अपना पैन कार्ड शो करना जरूरी है। अब ऐसा क्यों? अब जो व्यक्ति अपने मतलब शुरुआती दिनों से लेके लास्ट तक जब उसके बच्चे की शादी है तब तक पैसा जमा कर रहा है, और वो चाहता है कि 7-8 तोला 10 तोले तक मैं जो है ज्वेलरी या कुछ भी अपने जो है बच्ची को दूं, तो उसमें भी आप जो है पैन कार्ड ले रहे हैं, और वो भी पैन कार्ड जो है इंप्लीमेंट करना ना करना वो भी ज्वेलर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मान के चलिए 3 तोले का एक सेट है, उसको अगर मैंने 2 अलग अलग सेपरेट पार्ट में बांट दिया तो मुझे पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं, बिल में 2 अलग अलग बनवा सकता हूँ, क्योंकि कानून बनते अलग तरीके से है, टूटते अलग तरीके से है। तो ये भी एक चीजें हैं। उसके बाद में जो है डिजिटल गोल्ड। अब ये जो डिजिटल गोल्ड है, ये डिजिटल गोल्ड मार्केट में डाल दिया गया। जिसको नहीं पता है गोल्ड के बारे में, उस वैसे भी 80% लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है कि गोल्ड की ज्वेलरी बाई कैसे करते हैं, उसमें क्या प्रॉफिट है, उसमें क्या लॉस है, मेकिंग चार्जेस देने के बाद में भी आप बेनिफिट में होते हो। लेकिन उसके बावजूद भी डिजिटल गोल्ड को जो है लागू कर दिया गया है, और डिजिटल गोल्ड लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, जबकि खरीदते वक्त 3% देना है और बेचते वक्त 3% लेस हो जाएगा। 6% का तो आप ऐसे ही लॉस लेके चल रहे हो। उसके बाद में जो है अब आने वाले दिनों में बातें हो रही है कि डिजिटल मनी भी आएगा, लेकिन उसकी अभी मुझे कोई मतलब दिखता नहीं है कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के पास का पैसा ऐसे ही खत्म हो गया है। और गवर्नमेंट मतलब देश, हमारा देश वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो मुझे गर्व होगा। ऐसा नहीं है कि मैं देशद्रोही हूं, मुझे इस बात का गर्व होगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख होगा कि मिडिल क्लास आदमी से आपने उसका पैसा, आपने उसका गोल्ड, ये सारी चीजें खरीद के जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया, और मार्केट में अभी पैसा ना के बराबर है। तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हम लोगों ने जो है कंप्लेन कर ली। इसका सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उनको लाइक करने कहिए, आप भी लाइक कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और हो सकता है हमारे गवर्नमेंट तक भी पहुंचे, ताकि उन लोग भी हमारी बात को सुने और समझे। और दूसरी बात कि ये जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी है ये कम होनी चाहिए। उसके बाद में जो तीसरी बात है,
धीरे धीरे सही आप जो है गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में आपके पास में एक ऐसा एसेट हो जो तुरंत लिक्विडेट हो सके। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है आप में से कई सारे लोग मुझसे असहमत हो, आप में से कई सारे लोग मुझसे सहमत हो। आपकी सहमति असहमति कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।